हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल काजल शर्मा क्लासेस। आज की वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज डिस्टिंक्शन बिटवीन बिलीफ एंड ट्रुथ, यानी कि विश्वास और सत्य में क्या अंतर होता है। इससे पहले वाली वीडियो में यानी कि प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज बिलीफ, पहले हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, मीनिंग डिस्कस करेंगे, फिर इनमें डिफरेंशिएशन करेंगे। सो फर्स्ट है व्हाट इज बिलीफ, यानी कि बिलीफ विश्वास होता क्या है। बिलीफ इज अ स्टेट ऑफ माइंड इन विच अ पर्सन थिंक्स दैट देर आर सर्टेन मैटर फैक्ट्स विच कैन नॉट बी प्रूवन थ्रू फैक्चुअल एविडेंस बट आर ओनली एम्पेरिकल। आप इसका मतलब समझिएगा। देखिए बिलीफ क्या होता है। बिलीफ एक व्यक्ति के यानी कि एक पर्सन के माइंड की एक स्टेट होती है। यानी कि कई बार हम बोल देते हैं कि जैसे आप देखते होंगे कि आत्मा वगैरह कुछ नहीं होता, हमारे मन का वहम होता है। तो इस तरह की बातें क्या होती है, ये हमारे बिलीफ पर डिपेंड करता है। अब हम अगर बात करें रिलीजन की, धर्म की, तो वो क्या होता है, पर्सन के बिलीफ पर डिपेंड करता है। तो इसमें वही बताया है कि बिलीफ है जो स्टेट ऑफ माइंड, व्यक्ति के माइंड की एक दशा होती है, स्टेट ऑफ माइंड होता है जो कि एम्पेरिकल होता है। एम्पेरिकल मतलब कि जो भी व्यक्ति, जो भी पर्सन जिस चीज़ में बिलीव करता है वही उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर पाता है और उसी को उसमें फेथ होता है, सबको नहीं होता। अनदर वे टू डिफाइन बिलीफ, अगर हम किसी और तरीके से बिलीफ को डिफाइन करें तो इज टू लुक एट इट मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग, यानी किसी भी काम को करने की पॉसिबिलिटी या मेंटल रिप्रेजेंटेशन को हम बिलीफ कहते हैं। सो आई होप आपको बिलीफ क्लियर हो गया होगा। मैंने एग्जाम्पल की हेल्प से कोशिश की है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो पाए कि एक्चुअल में बिलीफ होता क्या है। बुकिश लैंग्वेज तो हम हर कोई पढ़ सकते हैं बुक में से या अदर रिसोर्सेज से, बट मेरा मेन पर्पज़ ये होता है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। नेक्स्ट है व्हाट इज ट्रूथ, सत्य क्या होता है। अब देखिए सुनने में तो विश्वास और सत्य एक जैसे लगते हैं, बट इनमें थोड़ा ही डिफरेंस होता है जो इनको अलग करता है। ट्रूथ इज सपोर्टेड बाय एविडेंस एंड फैक्ट्स, फर्स्ट लाइन से ही आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हमने बिलीफ में किया था कि बिलीफ पर्सन पर डिपेंड करता है कि किसी व्यक्ति का या किसी पर्सन का माइंड ऑफ स्टेट कैसा है, यानी मानसिक दशा कैसी है, या उस चीज़ को लेकर वो कितना एक्सपीरियंसमेंटल है। यानी विश्वास तभी हो सकता है किसी भी पर्सन को जब वो चीज़ें उसने खुद एक्सपीरियंस की हो। बट ट्रुथ क्या बिलीव करता है, ट्रुथ मांगता है एविडेंस एंड फैक्ट्स। जैसे कि हम अगर लॉ की बात करें, कोई केस होता है तो वहाँ पर क्या चाहिए होता है, ऐसे ही कोई बिलीव नहीं करता कि ऐसे हम बोले तो वो हो जाएगा, नहीं। क्या होता है, ट्रुथ मांगता है एविडेंस एंड फैक्ट्स। ट्रुथ हाउएवर मस्ट बी सपोर्टेड बाय एम्पेरिकल एविडेंस और लॉजिकल रीजनिंग, एक्सपीरियंस पर भी बेस्ड होता है, लॉजिकल रीजनिंग पर भी बेस्ड होता है ट्रुथ। ट्रुथ कैन बी वेरीफाइड थ्रू एम्पेरिकल एविडेंस और लॉजिकल रीजनिंग। ट्रूथ हाउएवर कैन बी टेस्टेड एंड वेरीफाइड, जो ट्रूथ होता है वो टेस्टेड होता है, वेरीफाई होता है ऑफ एनीवन हु हैज़ एक्सेस द सेम एविडेंस एंड टूल। तो आपको बस यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है, ट्रूथ बिलीव करता है एविडेंस एंड फैक्ट्स पर, और जो बिलीफ होता है उसका मानना है कि वो एक्सपेरिमेंटल होता है, एक्सपीरियंस बेस्ड होता है, प्लस वहाँ पर मेंटल ऑफ स्टेट डिपेंड करती है किसी भी पर्सन की, यानी कि किसी व्यक्ति का किसी चीज़ को लेकर क्या ओपिनियन है। अब हम इनमें डिफरेंस करेंगे। कॉन्सेप्ट समझने के बाद डिफरेंशिएशन करना इजी रहता है, दैट्स वाई हमने पहले इसके मीनिंग और कॉन्सेप्ट को समझा। फर्स्ट पॉइंट है बिलीफ का, बिलीफ इज स्टेट ऑफ माइंड। बिल्कुल, जो बिलीफ है वो किसी व्यक्ति की मानसिक दशा पर या उसके माइंड का सेटअप कैसा है उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है ट्रूथ इज एस्टैब्लिश्ड बाय फैक्ट्स। बिल्कुल, जो ट्रूथ है वो फैक्ट्स पर डिपेंड होता है। नेक्स्ट है देयर इज बिलीफ, एम्पेरिकल मतलब जो बिलीफ होता है
वो किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करने के बाद ही होता है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर मैं आपको एम्पेरिकल का एग्जांपल दूँ। एम्पेरिकल मतलब एक्सपेरिमेंटल। जैसे जो लोग भगवान में कुछ ज़्यादा ही बिलीव करते हैं, उन्होंने वो चीज़ें एक्सपीरियंस की होगी, उनको उसका रिजल्ट मिला होगा, तो इसीलिए जो बिलीफ होता है वो एम्पेरिकल होता है। नेक्स्ट है, ट्रूथ इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंट। जो ट्रूथ है, जो सत्य है, वो एक्सपीरियंस से भी मिलता है और एक्सपेरिमेंट से भी मिलता है। नेक्स्ट है, फैक्ट्स नीड नॉट बी राइट और रॉन्ग फॉर बिलीफ टू एग्जिस्ट। यानी बिलीफ है वो सही गलत में विश्वास नहीं करता। अगर हमारे मन को लगता है, अगर हम बोल सकते हैं जो हमारा माइंड है या जो हमारा मन है, अगर उसको कोई चीज़ सही लगी तो लगी, गलत लगी तो लगी, तो ये होता है बिलीफ। ट्रूथ है, करेक्टनेस ऑफ फैक्ट इज एन एसेंशियल कंडीशन फॉर ट्रूथ। अब ट्रूथ के लिए ये चीज़ मैंडेटरी हो जाती है कि वो करेक्ट हो, फैक्ट्स पर बेस्ड हो। नेक्स्ट है, फेथ इज रिलीजियस और सेक्युलर। जो फेथ होता है, जो विश्वास होता है, मैं बार बार आपको क्यों बार बार रिलीजन के एग्जांपल दे रही हूँ, धर्म के एग्जांपल दे रही हूँ, क्योंकि जो फेथ है उसका रिलेशन ही एक तरह से सेक्युलर या रिलीजन बेस्ड होता है। नेक्स्ट है, देर इज ओनली वन ट्रूथ। ट्रूथ हमेशा एक होता है, वो अलग अलग फैक्ट्स पर डिपेंड नहीं करता। फैक्ट्स पर डिपेंड करता है लेकिन ओनली वन काइंड ऑफ फैक्ट्स पर। नेक्स्ट है, फेथ प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अ पर्सन सक्सेस एंड फेलोर। जो फेथ होता है, अगर कोई व्यक्ति ठान ले, किसी का विश्वास हो, किसी का बिलीफ हो कि वो लाइफ में ये कर ही सकता है, तो डेस्टिनी कहीं ना कहीं उसको वो चीज़ प्रोवाइड कराती है। तो जो फेथ होता है किसी भी व्यक्ति के फेलोर में और सक्सेस में हेल्प करता है। क्योंकि कई बार आप देखते हो जो पर्सन होते हैं इंडिविजुअल, या फिर हम किसी व्यक्ति की बात करें पर्सन की, अगर अपने मन में वो ठान ले कि उससे वो नहीं होगा, तो सच में उससे वो नहीं होता है। तो ये होता है बिलीफ का कॉन्सेप्ट। एंड जो ट्रूथ होता है, ट्रूथ डज नॉट अफेक्ट अ पर्सन पर्सनली बट इंक्रीज हिज नॉलेज। जो ट्रूथ है, अगर आप ट्रूथ पर बेस्ड रहते हो, फैक्ट्स पर काम करते हो, तो इससे कुछ हो या ना हो, बट आपकी नॉलेज, आपकी पर्सनैलिटी में इंक्रीमेंट होता ही होता है, आपका ज्ञानवर्धन होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।